सदगुरु श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। जय मां भद्रकाली, हर हर महादेव। भक्तों, ऐसी क्या गलती हो जाती है जिससे चौकी गद्दी चलती हुई गद्दी बंद हो जाती है। भक्तों और साधकों से जो गलती होती है वचनों की, वह कौन सी ऐसी एक शब्द उनके जबान से निकलते ही शक्तियाँ उनका साथ छोड़ने लगती हैं, अर्थात उनकी जो तपस्या है वह क्षीण हो जाती है। कहीं न कहीं जो उन्होंने ऊर्जा को अपने अंदर समाहित किया था, जो ऊर्जा उनके साथ चल रही थी, जो उन पे कृपा बरस रही थी, वह सारी शक्तियाँ निश्चित रूप से खंडित हो जाती हैं। ऐसी क्या गलती होती है माता महाकाली के साधकों से, तो निश्चित रूप से ध्यान से सुने। भगवती का कोई साधक हो, निश्चित रूप से इस बात को बहुत गहराई से समझे। यह बहुत गुह्य और बहुत पते की बात बता रहा हूँ। आशा करता हूँ चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक जनमानस तक पहुंचाएं ताकि सभी भक्तों का कल्याण हो, सभी के महारानी अन्न धन के भंडार भरती रहे। सबसे पहला और प्रमुख कारण जो होता है भक्तों, वो ये होता है कि आप गद्दी लगा रहे हैं और गद्दी जो है बिना गुरु के लगा रहे हैं। अब क्या होगा कि जो संकट आपके ऊपर नहीं आने थे वो संकट आपके ऊपर आने लगेंगे। गुरु वचनों में, गुरु परंपरा के तहत जब गद्दी दी जाती है किसी बच्चे को, तो गुरु यह वचन लेता है कि बच्चे का कोई भी संकट बच्चे के ऊपर न जाए, वह उसके गुरु से होकर गुजरे। लेकिन इधर जब बच्चा अपने मन से वहीं से कोई मंत्र का चैंटिंग करके सोचता है कि गद्दी लगाने लगे, तो फिर वह समस्या उसके ऊपर निश्चित रूप से आने लगती है। जो बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, यह उनका जीवन नरक बना सकता है, इतनी बड़ी भूल होती है यह। दूसरा जो सबसे बड़ी गलती होती है वचनों की, यह होती है कि आपको गुरु परंपरा से ही क्यों न गद्दी मिली हो, आपके लहजे यदि गलत हो गए, आपका शब्दकोश यदि वाणी आपकी गलत हो गई, तो भी आपकी शक्तियाँ साथ छोड़ेंगी। जैसे आप यह समझें, कोई भी भाई भगत जब गद्दी लगाता है, चौकी लगाता है, तो निश्चित रूप से गुरु पीठाधीश्वर की तरह उसे गुरुतत्व प्राप्त हो जाता है और गुरु गद्दी पे वो बैठता है। निश्चित रूप से उस समय उसकी जो भी वाणी होती है भगवती की कृपा से वह उसकी वाक सिद्धि में बदल जाती है, जिससे वह व्यक्ति सामने वाले को कुछ भी कहेगा और उसकी वाणी सत्य हो जाएगी। तो भगत लोग क्या करते हैं, जो छोटे भगत हैं या जो बड़े भगत हैं, जिनको शब्दकोश की गलती का पता नहीं है, तो निश्चित रूप से यदि वो किसी को बोल दिए कि अगर मैं पूजा पाठ करता हूँ तो जा, तेरे घर में तंत्र घुस जाएगा, मंत्र घुस जाएगा, तेरा अनिष्ट हो जाएगा, तेरे घर में भूत घुस जाएगा, इस तरह की अगर शब्दकोश का प्रयोग करते हैं, तो आप यह समझें कि जो देवता की कृपा है, जो शक्तियों की कृपा उस व्यक्ति के साथ चल रहा था, वह निश्चित रूप से खंडित हो जाता है। क्योंकि परमात्मा सबके भला के लिए बैठे हैं, किसी का बुरा के लिए नहीं बैठे हैं। जो तामसिक शक्तियों को, जो कह सकते हैं जो निकृष्ट योनि की जो शक्तियाँ होती हैं, उसका बहुत सारे तांत्रिकों के द्वारा अनुष्ठान करके उनको सिद्ध किया जाता है। वही लोग बुरा करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। बल्कि जो भी भगवान की श्रेणी की जो भी उच्च कोटि की देवताओं की शक्तियां हैं, निश्चित रूप से इस बात को आप समझ लें, चाहे वो ग्रामीण देवता की ही शक्ति क्यों न हो, वह किसी का अनिष्ट करने के लिए यदि आप उसको कहते हैं, तो आप ये समझ लें कि आपकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, आपकी जो ऊर्जा, आपका जो ओहरा है, वह कहीं न कहीं खंडित हो जाएगा। इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है। अगली जो सबसे प्रमुख गलती होती है भक्तों से, वो ये होती है, आपने किसी वचन को लेकर के अपने देवता से दुहाई लगाई कि ये फला फला कार्य है, बच्चे का कार्य संपन्न करना। निश्चित रूप से वह कार्य संपन्न हो गया। अब आपने वादा किया था कि जब यह कार्य पूर्ण होगा तो यह इस तारीख को, इस तिथि को आपको जो है यह भोग प्रसाद दिया जाएगा। अब आपने वचन तो दे दिया, शक्तियों ने अपने वचन में आकर के कार्य भी पूर्ण कर दिया, लेकिन आपने जो है वह भोग प्रसाद अर्पित नहीं किया। तो निश्चित रूप से एक बार ऐसा हो सकता है, लेकिन यह गलती यदि बार बार आपसे दोहराई गई तो निश्चित रूप से शक्तियाँ आपका साथ छोड़ देगी। इस बात को आप समझ लें, परिपूर्ण
बड़ी भांति समझ लें, क्योंकि बहुत सारे भक्तों के साथ ऐसी गलतियां देखने को मिलती हैं जो चौकी और गद्दी लगाते हैं। और यह गलती उनके लिए भी बता रहा हूँ जो भी माता महाकाली के जो साधक हैं, जो भगवती की ऊर्जा चाहते हैं, जो सिद्धि चाहते हैं, माता की कृपा चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इस बात को समझ लें, यह गलती कभी भी आपसे नहीं होनी चाहिए। अगला जो सबसे प्रमुख गलती होता है वह यह होता है भक्तों कि आप आज किसी दरबार से जुड़े हैं और आपकी इच्छा हुई, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मेरे यहाँ कार्य नहीं बन रहे हैं, अब आप दूसरे दरबार में चले गए। माता महाकाली का ही दरबार यहाँ भी था, अब दूसरे दरबार में फिर चले गए किसी और माता महाकाली के दरबार में। अब आप वहाँ भी 2-4 कुछ दिन बिताए, उसके बाद फिर आपको लगा कि हमारा यहाँ भी कार्य नहीं बन रहा, फिर आप तीसरा दरबार पकड़ लिए माता महाकाली के। तो इससे क्या है कि भगवती कहीं न कहीं आपसे रुष्ट होने लगती हैं, आपको गुरु तत्व पे भरोसा नहीं है, और आपके जो भी वचन है माता उसे सिद्ध नहीं करने देगी। उसका कारण ये हो जाता है कि आपका जो यह विश्वास का, जो भगवती के श्री चरणों में जो आपका विश्वास है, वो कहीं ना कहीं डगमगाता रहता है, जिसके वजह से आप बहुत चौकियों गद्दियों पर जाके धक्के खाते हैं, लेकिन आपके कार्य नहीं बनते हैं। यह बहुत बड़ी गलती होती है भक्तों से जो माता महाकाली के साधक होते हैं। इस बात का आपको ध्यान देना है। जिस भी चौकी गद्दी से जुड़े, पूर्ण भाव पूर्ण श्रद्धा के साथ जुड़ें, और आप जांच परख करके जुड़ें। कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन जब जुड़ें तो बेटा जी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको पूर्ण रूप से, पूर्ण समर्पण के साथ आपको यह काम करना है, जिससे आपके मनोरथ महारानी सिद्ध करे। अगला जो सबसे प्रमुख लक्षण है वो ये है कि जो भी भगत भाई भगत भगवती की सेवा करते हैं, तो उन्हें कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि माँ तो हमारे लिए हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो चुकी है, जो हम चाहेंगे माँ से करा लेंगे, चाहे गलत हो चाहे सही हो। यह बहुत बड़ी भूल हो जाती है, यह आपको नहीं करना है कभी भी। कारण उसका यह है कि माँ सबकी है। माँ की कृपा निश्चित रूप से यदि आप अपने पर चाहते हैं तो भगवती से केवल और केवल जनमानस के कल्याण की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। उसका कारण यह है कि माता महाकाली बाबा महाकाल के साथ चलती हैं, और बाबा महाकाल जब हलाहल समुद्र मंथन के समय विष का हलाहल जब निकला था, तो उन्होंने जनमानस के कल्याण के लिए, सारे देवता और असुरों की रक्षा के लिए विष का पान किए थे। तो यह भावना आपके अंदर होनी चाहिए निश्चित रूप से, जिससे जीवन में आप ख्याति प्राप्त करें, समृद्धि प्राप्त करें, सुख को प्राप्त करें। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अधिक से अधिक जनमानस तक पहुँचाएं ताकि सभी भक्तों का कल्याण हो। हर हर महादेव, हर हर शंभु, जय मां भद्रकाली।